नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और स्वागत करते हैं एक नए सेगमेंट आइस वाला मूवी रिव्यू में। और आज हम जिस मूवी की रिव्यू करेंगे वो है जय भीम। एक्चुअली बहुत लेट हो गया हूँ, ना करना कोई सवाल, बट ये मूवी है कमाल, अपना रिव्यू होगा बेमिसाल। हैं जी, अच्छा है ना ख्याल? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे इस मूवी में इन फैक्टर्स पे। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए किन किन फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, क्यों है ये आईएएस वाला मूवी रिव्यू। बात कर लेते हैं जय भीम मूवी की स्टार कास्ट की। तो आपको पता ही सूर्या थे, प्रकाश राज जी हैं, के मणिकंदन और रसा विजन करके लीडिंग एक्टर्स हैं। बाकी बहुत सारे और एक्टर्स हैं। डायरेक्टर इनके ज्ञानवेल थासे हैं। आइए जानते हैं कि मूवी क्या है। तो सबसे पहले कहानी, तो कहानी में जाकर खुद ही देखिए। अरे इतना सोचिए मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कहानी एक्चुअली क्या होती है। एक गरीब परिवार होता है जो कि खेती किसानी करता होता है, और एक वहाँ के प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनके यहाँ चोरी होती है। तो जो गरीब परिवार होता है, उनके जो मेल पर्सन होते हैं वो उस चोरी में उनके ऊपर एक लगाया जाता है कि उन्होंने चोरी की है। यानी हाँ, उनको पकड़ा जाता है, पुलिस कस्टडी में उनके साथ काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और उनकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। मूवी इसी के इर्द गिर्द, उनके न्याय दिलाने के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत ही अच्छी मूवी। तो ये ओवरऑल मूवी की कहानी थी। आगे हम देखते हैं कि हम किन किन बातों पर बात करेंगे। अगर हम बात करें इस मूवी में कॉमेडियन के लिए क्या था, म्यूजिक लवर के लिए क्या था, इंस्टेंट एंड डांस क्या था, सिनेमेटोग्राफी क्या था, ड्रेस कोड, और इस मूवी में फिजिक्स माता, जो कि नॉर्मली जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती हैं उसमें वो मात खा जाती हैं कहीं ना कहीं। उनके जो भी रूल्स हैं उनको उनका जो उनको एक तरीके से नल एंड वॉलिड कर दिया जाता है। बट इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ है। कॉमेडियन के लिए इस मूवी में खास कुछ है नहीं। एक दो जगह एक नॉर्मल जोक्स क्रैक किए गए हैं, थोड़ा सा लाइट माहौल बनाने की कोशिश की गई है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कॉमेडियंस के लिए इतना कुछ इस मूवी में है नहीं, और कॉमेडी के लिए इतना है नहीं, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बनाई गई है मूवी। एक वकील जो होते हैं, मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो किस तरीके से जुडिशरी को यूज कर सकते हैं, उस पे बनी हुई ये मूवी है। म्यूजिक लवर्स, साउथ इंडियन मूवी है, सो हिंदी डब देखी है, तो म्यूजिक लवर्स के लिए भी इतना कुछ खास, मुझे एक्चुअली हिंदी भाषी लोगों के लिए इतना समझ में नहीं आया। स्टंट एंड डांस नॉर्मली था, इतना कुछ ऐसा था नहीं। ड्रेस कोड बेसिक आपको पता ही है कि एक लॉ पे बेस्ड मूवी है, तो ज़्यादातर लोग काले कोट और सफ़ेद जो उनका अंदर का शर्ट होता है उसमें ही थे, और बाकी जो गरीब लोग थे उनका परिधान एक ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, अगर बात सिनेमेटोग्राफी की करें तो जो भी सीन्स लिए गए हैं वो गांव के हों या कहीं और के हों, बहुत ही सुंदर हैं। डायरेक्शंस की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है मूवी। कहीं भी ये नहीं लगती कि ब्लफ मार रही है। और आपको पता ही फिजिक्स में था, तो इस पूरी मूवी में बिल्कुल अपनी छाप छोड़ी है और उनका कहीं भी किसी भी तरीके का ह्रास नहीं हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इमोशनली इस मूवी में क्या क्या है और एक एक्टर इस मूवी में क्या क्या सीख सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अगर हम मूवी के फैक्टर्स की, तो शुरुआत होती है एक यहाँ पर कि जो मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इमोशनल कैसे हो जाएगा, कोई पर्सन इमोशनल में कैसे अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस मूवी में क्या है कि जब शुरुआत होती है तो जो परिवार है जिस पे ये मूवी फिल्माई गई है, उस परिवार के लोग किसानी कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खेतों में चूहे को पकड़ते हैं, क्योंकि हमको पता ही है कि अगर जो किसान होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन चूहा ही होता है। तो वो चूहे को पकड़ते हैं। चूहे को पकड़ने की एक टेक्निक बहुत अच्छी दिखाई गई है। आप मूवी देखेंगे तो उसमें जाएंगे कि होल, जो चूहे का होल होता है, उस एक होल से दूसरे एंड के होल को वो इंटरकनेक्ट करते हैं, और एक जगह साउंड करते हैं तो वो दूसरी जगह से निकलता है, और दूसरी जगह वो लोग बैठे होते हैं तो पकड़ लेते हैं। एक अच्छा कहीं सीखने वाली चीज़ है इस मूवी में। तो चलिए, ये तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया कि हम उससे सीख सकते हैं। बट इमोशनली इस मूवी में कैसे अटैचमेंट हो सकते हैं, इस सीन में कैसे अटैचमेंट हो सकते हैं, वो ये है कि चूहे को पकड़ लेते हैं तो वो चूहे को मारते नहीं हैं, वो चूहे को किसी दूर जगह छोड़ते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे खेतों को नुकसान मत पहुंचाइए। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनली अटैचमेंट शो करता है। रही बात, अगर हम आगे और बात करें ऐसे इमोशनल सीन्स का, तो हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा सा जो अफेक्शंस होता है वो दिखाया गया है। और ऐसे बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं। जैसे एक जगह क्या होता है कि जब वो पकड़े जाते हैं, आपको स्टोरी मैंने थोड़ी बहुत बताई है, बाकी इस मूवी रिव्यू में हम आपको वो बताएंगे कि आपने अगर देख ली है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ के जाके देखिए।
और अगर आप देख चुके हैं तो क्या जिन एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आपने वो एस्पेक्ट्स देखे उसमें, समझे, महसूस किए? तो एक मैं आपको इमोशनली और अटैचमेंट होने वाली बात बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी मूवी या देखिए उन दोनों परिवेश में कि जब टॉर्चर हो रहा होता है दोनों भाइयों का, एक भाई जो कि जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो चोरी कर लिया है, और दूसरा भाई इस वजह से जाता है कि वो भाई मिल नहीं रहा था शुरुआत में। तो जब जो बड़ा भाई था जिसने चोरी नहीं की थी बट उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि चोरी लगाया है, वो दोनों की पिटाई हो रही थी। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास जाके बोलता है कि भाई जी बहुत ज़्यादा हम मार खा गए हैं, बहुत ज़्यादा हम पिट रहे हैं, अब हमसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है ये दर्द, आप ये स्वीकार कर लो ना कि आपने चोरी की है। तो उसका जो बड़ा भाई होता है, जो कि मतलब लीडिंग रोल में तो क्या बोल सकते हैं, लीडिंग रोल में तो हमारे सूर्या जी हैं जो कि एक एडवोकेट का रोल कर रहे हैं, बट वो जो एक्टर है वो ये बोलता है कि भाई हम ये दर्द जो अभी पिट रहे हैं, पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है, ये तो 2 4 5 10 दिनों में 20 दिनों में चला जाएगा, बट ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो चोरी का कलंक का दर्द होगा वो जीवन भर रहेगा, और उससे भाई हम कैसे मिटाएंगे। तो ये मतलब एक चीज़ हमें दिखाता है, इमोशनली तो है ही, कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि लाइफ ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, वो वेदर कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए मैटर करता है। तो एक बहुत ही काफ़ी इमोशनल सीन मुझे लगा। आई होप आपने अगर देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसमें, और ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एन एक्टर मैं इसमें बोलूँगा कि हर एक किरदार का इतना ज़बरदस्त रोल था। मेरे अनुसार सब ने इतना अच्छा, उसमें से एक छोटा सा बच्चा वो जो जिसका लास्ट में सबसे अच्छा सीन है उसमें से, या जो जब टॉर्चर हो रहे होते हैं लोग, तो वहाँ के जो पुलिस स्टेशन में जो भी जो सीन फिल्माए गए हैं वो सारे इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं कि एक पल के लिए भी आप, भले ही आप उसको एज ए मूवी देखने जाएं, बट आप एक पल के लिए भी ये नहीं सोच पाएंगे कि क्या ये एक्टिंग हो रही है, इतना ज़्यादा रियलिटी बेस्ड लगता है। तो फॉरेन एक्टर मैं यही बोलूँगा कि जिनको थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखनी है या इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं एक्टिंग के फील्ड में, तो ज़रूर इस मूवी को देखिए और अपने आप को उतारिए उसमें, क्योंकि उनके परिधान से लेके, उनके सेंटेंसेस से लेके, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लेके, उनके हर एक सेंटेंसेस को लेके, उनकी एक्टिंग, अगर पैर पे चोट लगी है तो वो दर्द होगा वहाँ पे, तो कैसे चलेंगे वो भी दिखाया गया। अगर किसी के बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो भी दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी में देखेंगे, टॉर्चर सीन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं कितनी रियलिटी है इन सारे सीन्स में। तो ये था इमोशनल पर्सन के लिए। और एक एक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, सिचुएशन रिएक्शंस टैकल्स की कि कैसे होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे टैकल करना होता है। एक सीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जैसे कार्रवाई होती है कि निर्दोष को पकड़ के जेल में रखा गया है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो जो लोग होते हैं वो आंदोलन करते हैं। तो वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है, यूपीएससी के जो आईपीएस रैंक के होते हैं वो आते हैं, तो वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन होती है, बट आते ही वो सबसे बड़े कूल होके, मतलब ध्यान ये देना है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को उतावला नहीं बना देना है। वो आते हैं और सबसे पहले ये कहते हैं कि जिस ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने निर्दोष को पकड़ा है, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, एंड जो डिपार्टमेंट है विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम श्योरली। तो उससे क्या होता है कि जो मोब होती है वो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चलो, जिसने गलत काम किया है उसके अगेंस्ट में कुछ काम हो रहे हैं। भले ही ग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, उस अफसर के साथ कुछ नहीं हुआ था, बट उन्होंने किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल किया ये वो शो करता है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि क्यों इसे आईएएस वाला मूवी रिव्यू कहा गया है, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट या पढ़ने वाले जो हम लोग हैं, हमारे लिए ये मूवी क्या क्या सिखा सकती है हमें। क्योंकि होता है ना कि हम वो मूवी देखें, सीरियल देखें, कोई ऐड देखें या कोई सॉन्ग सुने या कोई हम कुछ भी देखें, उसमें से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि हमारे जो नॉलेज है उसको गेन करता है, मतलब बढ़ाता है, और हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मेरा मेन मोटो यही था कि उस मूवीज़ में हम वो सारी चीज़ें लेके आएँ, और वो भी चीज़ें लेके आएँ जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमको रिलेट कर लेते हैं और भूलते नहीं। आपको पता ही कि हम अगर कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई सीन देखते हैं, वो चीज़ हमें याद रह जाती है अगर कि हम बुक 4 घंटे पढ़ें। तो अब हम जानते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस मूवी में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि अदालत का एक सीन होता है जहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ उसमें दिखाई गई है, हमें सिर्फ उस चीज़ पे जाके पिन आउट करना था, हमें देखना है। और इसी चीज़ को मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अदालत में जब पेशी होती है, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा,
बट मुझे लगा कि इस मूवी के थ्रू भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो वो बस कोशिश कर रहा हूँ। अदालत में पेशी होती है, तो जब अदालत में वो पेशी के लिए जाता है तो तब भी उसके हाथ में बेड़ियाँ लगा रखी होती हैं। तो वहाँ के जो जज होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि इनकी बेड़ियाँ हटाइए, खोलिए। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मतलब एक अध्यादेश के थ्रू मतलब आदेश दिया है कि जब किसी भी अपराधी की सुनवाई हो रही होती है, तो हालांकि जब कोई जिसकी सुनवाई हो रही होती है वो अपराधी नहीं होता, बट फिर भी जिस इंसान की सुनवाई हो रही होती है तो कोर्ट रूम में उसको बेड़ियों के साथ नहीं रखा जा सकता। उसको मतलब अगर उसको लाना है तो अपराधी को अदालत की पेशी के टाइम पे उसकी बेड़ियां हटा दी जाती हैं। तो एक तो ये हमें नॉलेज मिल जाती है उससे कि हमें नहीं। दूसरा इसमें है कि हैबेस कॉर्पस, इसमें पूरा क्लियरली दिया गया है हैबेस कॉर्पस का। हमको पता ही है कि एक फंडामेंटल राइट रिट्स है, इसके थ्रू हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपने हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो हम अपील कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, हैबी कॉर्पस की बात होती है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हैबी कॉर्पस का मतलब होता है कि आप मतलब बॉडी को सामने लाइए। इसमें क्या होता है कि वो मिसप्लेस हो जाता है बंदा, जो जिस बंदे को बोला जाता है जिसके खिलाफ वो केस फाइल करते हैं हैबेस कॉर्पस का, कि आप बॉडी को लाइए, बॉडी कहाँ है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें चीज़ सीखने वाली क्या है, तो सीखने वाली ये कि हैबेस कॉर्पस का केस है ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है, ये वहाँ की चेन्नई हेड जो हमारा हाई कोर्ट है वहाँ का, वहाँ हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल, क्योंकि ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में, हालांकि ये एग्जाम बेसिस पे नहीं बन रहा है, एक कॉमन बन रहा है, बट मैं एग्जाम्स के व्यू से बता रहा हूँ ये चीज़। ये मूवी रिव्यू सबके लिए है, अब सब लोग देखिएगा, बट बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स की आई है तो वो उसकी बता रहा हूँ मैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए जो रिट्स होती हैं क्या हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो यस, हम हाई कोर्ट में भी अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन की जो रिट्स हैं, 5 जो रिट्स होती हैं उनको लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस मूवी में दिया गया है, क्योंकि चेन्नई हाई कोर्ट में उन्होंने ये हैबी कॉर्पस का केस फाइल किया था। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि इस तरीके से क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का जो हनन होता है हैबी कॉर्पस है क्या, कि बॉडी को उसमें क्लियरली इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ। बस मेरा फोकस ये था कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये बात दिमाग में रख के जाइएगा कि हैबी कॉर्पस की वहाँ पे सीन आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने देख ली है तो आप रिकॉल कीजिए कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें मैं जो बता रहा हूँ अपनी नॉलेज के बेसिस पे नहीं, मूवी ने जो हमें बताया है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी ये मूवी बहुत कुछ हमें सिखाती है। जैसे सोशल इश्यूज इस वजह से क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारे कुछ सोशल क्या कहते हैं जिम्मेदारियां होती हैं जिनका हमारा मानना होता है कि हम वो चीज़ें करें। तो उसमें एक सोशल इश्यू ये है, समझने वाली बात, सोचने वाली बात ये है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, वो ये है कि एक सीन में जब बात आती है जो लेडी होती है जिनके हस्बैंड को टॉर्चर किया जाता है और फाइनली उनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सीन होता है कि वहाँ पे बोला जाता है कि आप केस फाइल कर रही हैं, ठीक है, आप साइन कर दीजिए। तो जब वो साइन करने के लिए पेन देते हैं अपने जो लीडिंग एक्टर में सूर्या है, तो वो कहती है कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पर बस हमें ये लगता है कि अगर हमें पता है कि हम इतने वो नहीं है कि हम पूरे इंटायर इंडिया को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि नहीं वो पढ़ें लिखें और बहुत आगे अमीर बन जाएं, बड़े बन जाएं या प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, बट मेरा ये कहना है कि हम इतने काबिल तो हैं कि अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान ना छोड़ें जो पढ़ और लिख ना सके। हम नहीं मानते कि किसी को इतना बड़ा बना दें कि उनको बहुत बड़ी डिग्रीज करा दें, बट ये सोचने वाली बात है कि हम अपने सराउंडिंग्स में ऐसा तो कर सकते हैं, अपने आसपास जानने वाले को ऐसा बना सकते हैं कि वो एटलीस्ट लिख और पढ़ सके। क्योंकि किसी पेज में वो साइन कर रहे हैं तो उनको अंगूठा ना दिखाना पड़े, और दूसरी चीज़ ये है कि वो किस में साइन कर रहे हैं वो पढ़ सके। तो ये एक छोटी सी सोशल इश्यू की बात थी जिससे कि हमें लगता है। रही बात और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो इसमें एडवोकेट जनरल, अब जब जैसे आपको पता है कि एडवोकेट जनरल क्या होता है तो इसमें दिखाया गया है। तो एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के तरफ से लड़ने के लिए वकील होते हैं। जैसे हम, अगर हमारे ऊपर, हम एक आम नागरिक हैं, अगर हम इस पे कुछ वो करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम पे कोई केस करते हैं तो हम खुद वकील हायर करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की किसी बॉडी पे, जैसे या पुलिस का एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो जब इसके खिलाफ कोई अगेंस्ट में केस होता है तो क्या होता है कि वो उस टाइम पे एडवोकेट जनरल जो हमारे होते हैं
वो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, या उस बॉडी की तरफ से, जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसकी तरफ से केस लड़ते हैं। तो आई होप आपको एडवोकेट जनरल के बारे में भी इस मूवी में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एडवोकेट जनरल खुद आते हैं और बोलते हैं आई एम एडवोकेट जनरल और आई विल टेक दिस केस, और फिर उसके बाद वो केस को लड़ते हैं। हालांकि उनकी हार होती है, और जो सूर्या जी हैं अपने, वो एक प्राइवेट लॉयर हैं और वो उनके कुछ अपने असूल्स हैं, अपनी सेल्फ डिग्निटी पे मेंटेन है। उनका मानना है कि जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है वो हार सकता है बट झुक नहीं सकता। तो वो अपने असूलों पे चलते हैं। तो ये इस तरीके का था। इसके बाद कुछ और मैं बात कर लूँ, अगर जैसे पुलिस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इनमें से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें ये मूवी में दिखाया भी गया है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे 2 पुलिस स्टेशन के एरियाज होते हैं, बीच में बॉडी पाई गई, तो अगर बीच में बॉडी पाई गई है 2 पुलिस स्टेशन के एरियाज में, तो वो उस मतलब जो केस है वो कौन सा पुलिस स्टेशन टेक ओवर करेगा। तो इसमें दिखाया गया है कि जिस तरफ जो बॉडी है उसका अपर पोर्शन, मतलब हेड वाला, जो सिर वाला उसका पोर्शन है, जिस एरिया में पाया जाएगा, वो जो पुलिस स्टेशन होगा वो उसका टेक ओवर करेगा। तो ये मूवी में दिखाया गया बड़े अच्छे तरीके से। पुलिस एग्जाम्स के हो गया, एसआई कांस्टेबल और जो भी स्टेट के पुलिस वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पुलिस के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो उनमें से इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस मूवी में ये भी दिखाया गया है, हम ये भी सीख सकते हैं। 2-3-4 इसमें बहुत अच्छे डायलॉग भी बोले गए हैं। जैसे 1-2 मैं बोल देता हूँ। कानून अंधा, तो जैसे एक जगह बोलते हैं कि हार मानने वाले ही थे या हारने वाले ही थे, या बोल सकते हैं कि अपने आप को ये सोच रहे थे कि नहीं अब हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। तो वहाँ पे कहते हैं कि कानून अंधा तो है, अगर गूंगा भी हो गया तो कयामत आ जाएगी। तो ऐसा बोलते हैं, एक बात सही भी है। कहते हैं नहीं, कानून अंधा है, अगर वो बोलना बंद कर देगा तो फिर कयामत आई जाएगी। तो इस तरीके का डायलॉग था। अब बात कर लेते हैं कुछ एथिक्स की। तो इसमें क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि आदमी का कुछ भी हो, बस प्रोफेशन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। आप वही होता है कि गलत के खिलाफ आप लड़िए, आप उसके अगेंस्ट खड़े होइए, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ जरूर न्याय कीजिए। ये इस मूवी का एक थीम था। इसमें हुआ क्या है, एक सीन मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे सूर्या है जो कि उनका केस लड़ते हैं और वो पैसे नहीं लेते। तो जो लेडी होती हैं, जिनका वो गरीब लेडी जिनका केस लड़ रहे होते हैं सूर्या जी, तो उनसे वो बोलती हैं कि सर आप मुझसे फीस नहीं लेंगे, एक्चुअली मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो सूर्या जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें स्नैक बाइटिंग के बारे में भी दिखाया गया है कि मतलब लिटरली इसमें बताया गया कि अगर स्नैक बाइटिंग होती है तो हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। और इस मूवी में दिखाया भी गया कि हम ऊपर बांध ले सकते हैं ब्लेड से, वहाँ पे कट मार के जो ब्लड है वहाँ का, जो जहाँ पे काटा हुआ है, साबुन से उसे धुल सकते हैं। तो इस तरीके के जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हम लोग जानते हैं, इस मूवी में भी दिखाया गया है। तो वो पूछते हैं कि अगर कोई इंसान आता है, सूर्या जी पूछते हैं कि अगर कोई इंसान आता है जिसके पास पैसे नहीं है बट उसको सांप ने काट लिया है, तो क्या आप उस बंदे की जान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तो वो लेडी कहती हैं कि सर हम तो उनकी जान बचाएंगे, और उनके परिवार को, उनकी फैमिली को पुलिस वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, आपको मैंने पहले आपको बताया। तो वो उस मूवी मतलब उसके आगे बोलती हैं कि सर मैं जिसके पास पैसे नहीं थे उसको तो बचाऊंगी, अगर वो पुलिस वाले जिन्होंने हमारी पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया, इतने ज़्यादा टॉर्चर्स किए हैं हमारी पूरी फैमिली पर, अगर उनको भी सांप काटता है तो भले ही उनसे हमें बहुत ज़्यादा नफरत है, बट हम अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करेंगे। और पहले उनके, हम बाद में भले ही हम उनसे ना बात करें और हम बहुत दुखी हों, बट पहले हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो धर्म है उसको हम करेंगे। और उनको अगर सांप उनको भी काटता है तो हम उनको पहले बचाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही एथिक्स की वैल्यू आती है कि हमें कुछ भी, हम किसी भी पोजीशन में जाएं, कहीं भी जाएं, बट हमें अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ हमेशा न्याय करना चाहिए। 1-2 सीन्स पे और कह सकते हैं कि प्रोफेशन की जीत हुई है। जैसे कि सूर्या जी एक जगह स्ट्राइक पर कर रहे होते हैं, बट उनको लगता है कि नहीं उनका जो क्लाइंट है उसके लिए केस लड़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो स्ट्राइक को बाइकआउट करके केस लड़ने जाते हैं। आई होप अगर आप मूवी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन के साथ न्याय करने की बात की गई है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें टेप रिकॉर्डर दिखाया गया है, वो जो कैसेट्स वाला आता था ना, मैग्नेटिक टेप वाला। तो इसमें ये देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि वीसीआर वगैरह, मैग्नेटिक टेप कैसेट्स, ये मीडिया होते थे हमारे डेटा स्टोरेज के। आज तो हमको पता ही है कि पेन ड्राइव हो गया या क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल तो बहुत ज़्यादा चल गया है कि कहीं भी अपना डेटा स्टोर्ड है और हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत पुराने समय का भी दिखाया गया है कि हम कैसे डेटा स्टोरेज करते थे। तो कहीं ना कहीं एक, हालांकि हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जो कि मैग्नेटिक टेप भी देख रहे हैं आने वाले समय
वो भी चीज़ दिखाई गई है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि जो डेटा स्टोरेज का जो सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले क्या था, नाउडेज हम डेटा स्टोरेज में कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सीखने को इस मूवी में और बहुत कुछ मिल जाता है। एक चीज़ लास्ट में यही होती है कि जब हम किसी भी काम को ईमानदारी से करते हैं तो चाहे जीत मिले या हार, अगर कोई चीज़ ज़रूर मिलती है वो है सुकून। तो हम यही बोलेंगे कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हम चाहेंगे कि हमें जीत मिले या हार, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी हो, हमें सुकून तो मिलेगा। और अगर इस मूवी में हमें और कुछ पढ़ना है तो देखते हैं कि जब कस्टोडियल डेथ होती है या जो टॉर्चर के इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, सिग्नेटरी है या नहीं है। तो अगर आप थोड़े से सेंसिटाइज हैं अपनी पढ़ाई को लेकर तो इन टॉपिक्स पे देखिएगा। रही बात एक चीज़ और है कि सबसे लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक सीन है लास्ट में एक छोटी बच्ची का, वो तो आप प्लीज़ देख के ही देखिएगा, बहुत ही सुंदर वो है। ओवरऑल मूवी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने बोला ना कि ये मूवी रिव्यू तो बेमिसाल होगा ही होगा, बट मूवी कमाल धमाल बवाल एकदम बोल सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को और बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माई गई। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। और अगर बात करें एंटरटेनमेंट की तो बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा, एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं लगेगी। एसएमएस इस मूवी में यही है, जैसे मैंने इसमें कोट भी दिया कि गिरा है लेकिन हारा नहीं। आप देखेंगे वृक्ष बना हुआ है, वो नीचे गिरा है बट वो फिर भी बना हुआ है। तो इसमें यही है कि हार नहीं माने, अंत तक केस लड़े और फाइनली उनको विजय मिली। विजय किस रूप में मिली वो मूवी देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। बट ओवरऑल मूवी का यही कहना था कि हमें किसी भी काम को ईमानदारी से करना है, जीतना हारना वो हम समय पे छोड़ देते हैं, हमें एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है सुकून और बहुत सारा एक आत्मिक संतोष जिसे बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मूवी आईएएस वाला मूवी रिव्यू, जिसका जय भीम करके हमने बताया। बहुत लेट हो गए, क्षमा चाहते हैं, बट प्लीज़ आप सुनिएगा ज़रूर। बाकी यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच और हमेशा हंसते ज़रूर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।